बता रहे हैं कि भारत में तो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का सपना नहीं हो पाया पूरा, लेकिन ब्रिटेन में वहाँ की जनता ने लेबर पार्टी को अब की बार 400 पार करा दिया कि यूके बराबर ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड चुनाव यहां हुआ है। और ग्रेट ब्रिटेन बराबर होता है स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूके के चुनाव में ये 4 एरिया हुए और इन चारों एरिया में कितनी सीटें थी ये भी हमको जानना पड़ेगा अलग अलग। एक और कोर्स है दोस्तों, वो है जनरल स्टडीज के प्रारंभिक परीक्षा का। इसका भी फीस 2499 है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इस QR कोड के माध्यम से आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और इस दोनों कोर्स में जो आपको आपके लिए अच्छा लगता है आप उसको लेकर सब्सक्राइब कर परचेज कर आप उसका लाभ उठाइए। तो आप इस QR कोड का उपयोग करके आप ये बेहतरीन NCERT का कोर्स ले सकते हैं। 1 साल और 1000 घंटा। जरा सोच कर देखिएगा, पर डे इसको 3 घंटा पढ़िएगा ना, तब जाकर के आपका ये कोर्स पूरा होगा। मैंने इस कोर्स को अकेले बनाया है, इसमें किसी फैकल्टी को हमने नहीं रखा है ताकि गुणवत्ता बना रहे। नमस्कार दोस्तों, IAS गुरु तोमर सर के YouTube चैनल और विश्वास एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसका काउंटिंग शुरू हुआ था और वो काउंटिंग पूरा हो गया। तो सिर्फ लाइट मोड में रखने के लिए मैं ऐसा हेडिंग बनाया हूँ। बाकी आपको ब्रिटेन में कितने सीट हैं, किनको कितनी सीटें मिली, उन सबों पे अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एक लाइट मोड में लाने के लिए आपको बता रहे हैं कि भारत में तो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का सपना नहीं हो पाया पूरा, लेकिन ब्रिटेन में वहाँ की जनता ने लेबर पार्टी को अब की बार 400 पार करा दिया और सुनक को करारी हार मिली। तो चलिए जरा इस पर हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि ये विश्वास लर्निंग ऐप, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका QR कोड आपको दिया हुआ है। इस पर ये 2 बेहतरीन कोर्स है। कई सारे कोर्स हैं, लेकिन मैं इन दोनों को कहता हूं कि भारत में इससे बढ़िया कोर्स नहीं है। एक NCERT कोर्स जिसका फीस 2499 है और वैलिडिटी 1 साल का है। इस NCERT कोर्स में क्लास 6 से लेकर के 10 तक का साइंस और क्लास 6 से लेकर के 12 तक का इतिहास, भूगोल, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स 9 से 12, सोशलॉजी 11 12, पॉलिटी जो है वो 6 से 12, सब कुछ है। और ये 1000 घंटे की क्लास है। तो आप इस QR कोड का उपयोग करके आप ये बेहतरीन NCERT का कोर्स ले सकते हैं। 1 साल और 1000 घंटा। जरा सोच कर देखिएगा, पर डे इसको 3 घंटा पढ़िएगा ना, तब जाकर के आपका ये कोर्स पूरा होगा। मैंने इस कोर्स को
अकेले बनाया है, इसमें किसी फैकल्टी को हमने नहीं रखा है ताकि गुणवत्ता बना रहे। एक और कोर्स है दोस्तों, वो है जनरल स्टडीज के प्रारंभिक परीक्षा का। इसका भी फीस 2499 है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इस QR कोड के माध्यम से आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और इस दोनों कोर्स में जो आपको आपके लिए अच्छा लगता है आप उसको लेकर सब्सक्राइब कर परचेज कर आप उसका लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूके का जो चुनाव हुआ है उसकी स्थिति को जानना जरूरी है दोस्तों। यहां पर चुनाव के साथ साथ भूगोल जानना जरूरी है। जब आपको कहा जाए ब्रिटिश द्वीप समूह, पहले यह समझिए कि यूके है क्या। जब आपको कहा जाए ब्रिटिश द्वीप समूह तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश द्वीप समूह में 2 आइलैंड हैं। ये जो है ये आइलैंड, इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन। और ये जो आइलैंड है इसको कहते हैं आयरलैंड। ये मिलकर बनता है ब्रिटिश द्वीप समूह। अब दोस्तों जब आपको कहा ग्रेट ब्रिटेन तो ग्रेट ब्रिटेन बराबर क्या होता है, तो ये है वेल्स प्लस इंग्लैंड, यानी ये ग्रीन वाला है इंग्लैंड और प्लस ये है स्कॉटलैंड। ये मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब आयरलैंड बराबर कहे तो ये है उत्तरी आयरलैंड और ये है आयरिश गणराज्य, यानी उत्तरी आयरलैंड प्लस आयरिश गणराज्य। अब चुनाव हुआ है यूके का, तो यूके का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ज्योग्राफी के हिसाब से उसके क्लास में हम लोग बताते हैं कि यूके बराबर ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। चुनाव यहां हुआ है। और ग्रेट ब्रिटेन बराबर होता है स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड अब प्लस उत्तरी आयरलैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूके के चुनाव में ये 4 एरिया हुए और इन चारों एरिया में कितनी सीटें थीं ये भी हमको जानना पड़ेगा अलग अलग, कि इंग्लैंड में कितनी सीटें थीं, वेल्स में कितनी सीटें थीं, क्या कहते हैं स्कॉटलैंड में कितनी सीटें थीं और उत्तरी आयरलैंड में कितनी थी। ये ज्योग्राफी पहले जानना जरूरी है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ें। अब है ये देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र है इंग्लैंड, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं इंग्लैंड में 543 सीटें थी अकेला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हरा वाला फोटो देख रहे हैं यही मेन है चुनाव। 650 में 543 जो है लोकसभा के सदस्य यहीं से आएंगे। स्कॉटलैंड में 57 है। इसका मतलब ये जो पार्ट है यहां से 57 लोग जो हैं लोकसभा में आए।
वेल्स में 32 लोग हैं, इसका मतलब ये वाला में से 32 लोग चुनकर आए। और सबसे कम अगर सीट कहीं है तो वो है उत्तरी आयरलैंड में, यानी यूके में प्रधानमंत्री वही बनेगा जो इंग्लैंड वाले में सबसे ज्यादा सीट जीत कर आएगा। और उसके बाद देख लीजिए सबका जोड़ होता है 650। इंग्लैंड में भी भारत के ही तरह जैसे हमारा एक एक लोकसभा सीट होता है, जैसे आप कह देते हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट, कभी कह देते हैं आप पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, कभी कह देते हैं आप अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट या गांधीनगर लोकसभा सीट, वैसे ही ये 650 भाग में बटा है। और यहाँ भी सिस्टम इसी पर चलता है कि 325 + 1 यानी 326 सीट जिसको आएगा वही सरकार बनाएगा मिनिमम। तो हमारे ही संसदीय प्रणाली जैसा जो है यहाँ पर भी सिस्टम है। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो क्या देख रहे हैं, यूके के आम चुनाव में लेबर पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा 412 सीट, ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीट, रिफॉर्म यूके करके एक पार्टी है उसको 4 सीट, लिब डेम्स अगर परीक्षा में पूछ दे कि यूके के चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी कौन थी तो लिब डेम्स, और एसएनपी पार्टी को 9 सीट और अन्य को 31 सीट। ये जो है आपका जानकारी रखना है आपको। इसके बाद इस चुनाव में किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट आया आप देख लीजिए। अपने भारत के राजनीति में भी अगर सत्ता पक्ष को 30% 35% वोट आ जाए और मान लीजिए वो बहुमत में आ जाए तो विपक्षी दल चिढ़ाने लगता है कि वोट परसेंटेज कहाँ 50 था। जहाँ भी बहुदलीय व्यवस्था पर चुनाव होगा वहाँ पर जो है वो ऐसे ही होगा। देखिए लेबर पार्टी को 33.8% वोट आया, कहाँ 50% आया। कंजर्वेटिव पार्टी को 23.7% वोट आया। इसका मतलब कि लगभग 20% वोट का गैप है दोनों के बीच में। और ये अन्य 27 है, ये सभी पार्टियों को मिला करके लगभग 293 रजिस्टर्ड पार्टी वहाँ भी है। तो जो लड़ा और लिब डेम्स तीसरे नंबर पे रहा तो उसको अकेले 12.2% वोट आया। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता ही है कि सुनक साहब की हार हो गई और ये हैं हमारे नए प्रधानमंत्री। तो ये था ब्रिटेन के चुनाव पर आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे दिए कि कितनी सीटें थी, क्या हुआ। लेकिन अभी मैं आपको 2-3 बिंदु केवल बता रहा हूं कि सुनक की हार क्यों हुई। तो सबसे पहले सुनक के हार का कारण था अवैध प्रवासी, यूक्रेन से जो लोग सब वहां पर अवैध प्रवासी के रूप में आए। दूसरा सुनक के हार का कारण था महंगाई का बढ़ना। महंगाई एक ऐसा चीज है कि 1971 में रोटी सिनेमा आया था, उसमें भी लोग यही रोटी कपड़ा और मकान, उसमें भी यही कहता था कि बाकी जो बचा सब महंगाई मार गई। हमेशा 13 में गाना बना था कि सैया तो बहुते कमात हैं अब महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो महंगाई पर हमेशा जो है बनते रहता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि महंगाई कम हो। एक जनता पार्टी के शासन में 1978 में हुआ था, क्योंकि 1989 में जब जनता दल चुनाव लड़ रही थी तो जनता दल का कहना था कि याद करो जनता सरकार, सस्ती रोटी सस्ता दाल। तो 78 में थोड़ा सा जो है महंगाई कंट्रोल हुआ था, और नहीं तो महंगाई एक ऐसा चीज़ है जो हर समय के साथ जो है वो बढ़ते ही जाता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जितना वस्तु है
उसको मांगने के लिए जब उससे ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे तो उसका कीमत अपने आप बढ़ेगा। तीसरा ब्रिटेन में था रोजगार। सुनक रोजगार के मुद्दे पर भी फेल हो गए। और चौथा, सुनक का एक हिंदूवादी छवि जो भारत में आकर के वो किए। अब पांचवा, जो एशियाई मूल के यानी भारतीय मूल के जो लोग वहां पर थे, सुनक से वो नाराज चल रहे थे। यानी उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गई कि भारतीय मूल का हमारा पीएम बन गया तो हमको ये मिल जाना चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, सबको साथ लेकर चलेगा, तो वो भी एक नाराज़गी था। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। जय हिंद।